हिंदुस्तान में जो मुसलमान है ना, वो जहाँ पे जो मुसलमान है ये आसानी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वहाँ पे उनके कठिन हालात हैं इससे भी, और आए रोज़ उनके जो ना वो हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनको इबादत करने में भी दुश्वारी होती है और वो अपने जो ना आने जाने पे और उनके कुर्बानी करने में भी ये मसाइल होते हैं। उनमें लड़ाई झगड़ा फसादात चले रहते हैं, उनकी कुछ तंजीमें वगैरह आपस में लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता है और हम उनसे आसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये अंकल कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए, उनके साथ ट्रेड भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए ताल्लुकात बेहतर? जी सही कह रहे हैं, ट्रेड करना चाहिए, इससे पाकिस्तान की मईशत में फ़ायदा आएगा। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, रईफ है, उनके साथ हमने ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दुश्मन है वो जंग है, वो आर्मी जाने, हमने अपने पाकिस्तान के हालात को ठीक करना है, मस्जिद को ठीक करना है। वो जंग है वो आर्मी देखे। अच्छा, मैं जो ना ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मैं जो ना सबके सामने कह रहा हूँ, अगर आज हमारी गवर्नमेंट अगर इजाज़त देना कि हमने फ़लस्तीन के लिए मुजाहिद भेजने हैं तो 5000 मुजाहिद मैं अकेला लेके जाऊँगा, ये मुझे जो ना ये परमिशन दे। 2013 के अंदर 2013 में गवर्नमेंट्स की 4300 फैक्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश शिफ्ट होगी 2013 में, ये रिकॉर्ड है। बांग्लादेश देखें किधर जा रहा है। वो क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, बिजली महंगी थी, उन्होंने बांग्लादेश में गई, उन्होंने चलाया। अब पाकिस्तान से बांग्लादेश बहुत ऊपर चला गया है। एक बात बताइए, आपने कहा कि भाई कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है हमारे मुसलमानों के साथ, आप उसकी कश्मीर की तो बात कर रहे हैं, जो मौजूदा टाइम हमारे इधर के हालात है इसके बारे में कौन बात करेगा? चलो वो तो भाई आप कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान कर रहा है, यहाँ पर तो मुसलमान है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? पहले हम अपने मुल्क को तो ठीक कर रहे हैं, फिर कश्मीर की बात भी कर लेंगे। नमस्कार मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, भारत अभी विकास के रास्ते पर चल चुका है, अभी तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हालात बहुत खराब है। उनका तरक्की का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ रोजगार भी ठप पड़ा है, लोग एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाने में असमर्थ हैं, इसलिए पाकिस्तानी भारत से समझौता करने की बात कर रहे हैं और व्यापार दोबारा शुरू करने को कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक और क्या क्या कह रहे हैं। क्या हमें अपने ताल्लुकात हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बेहतर कर लेनी चाहिए? तल्लुकात तो हम हमेशा से बेहतर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो ही नहीं दुरुस्त होते तो फिर जो ना जैसा वो चाहते हैं वैसा कर दें। नहीं, कब आप हमने कोशिशें की, बहुत ज़्यादा आला दर्जे पर जाकर कोशिशें की हैं, जहां पर हमने कहा हो कि भाई जो भी कुछ हमारे पास में गुजर गया, मुस्तकबिल में जो भी फ्यूचर में पास में हुआ था उस सबको भूलकर अभी नई शुरुआत करते हैं। कब हमने ऐसे किया? हमेशा पाकिस्तान ने जो ना उनके लिए जो ना पेशकदमी की है, कोशिश की है, बेहतर उनको सराहा है कि आप आएँ इधर जो ना टेबल टॉक करें, लेकिन वो उन्होंने हमेशा जो ना अपनी ज़ात पात को ही सामने रखा है और जो ना पाकिस्तान के जो ना बहुत से मसाइल को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी जो ना मामलात को जो ना हम पे हैवी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो ना नहीं हो सके। और जो बैरूनी ताकतें हैं वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया जो ना ये आपस में इनका इत्तेहाद हो और ये आपस में सुलह से बैठें, क्योंकि वो नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम सुलह से बैठ गए ना, अगर हम आसान हो गए ना, तो फिर जो ना पूरी जो बैरूनी ताकतें हैं ना, जो जितना कुफर है ना, उन सबको हमसे जो ना खदशात हैं। अब मुझे बताएं कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं हर दफ़ा के टेबल टॉकिंग पे बात हो, मेरे सर्च के मुताबिक जितनी दफ़ा इंडिया ने कोशिशें की हमसे बात बेहतर करने की, जब भी वो हमसे बात बेहतर करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से मसला कश्मीर को उठा लेते हैं। वो मसला कश्मीर क्योंकि इसकी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसको तो असल में हल होना चाहिए। क्योंकि इतने जो ना कश्मीर के इतनी ख़वातीन, इतने मर्द और इतने बच्चे जो ना अब तक उन्होंने जो ना वो उनको जो ना डेड बॉडी बना दिया, मसलन उनको कत्ल कर दिया है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान वाले तो ये चुपके से उनको जो ना वो समझ लेके ऐसे उनको दे के जो ना बैठ जाते हैं और ना तो उनके लिए एहतजाज करते हैं। और सबसे बड़ी बगैरत हमारी गवर्नमेंट है, जो मुसलमानों को क्या हकूक़ उनके नहीं दिए जा रहे, या किसी जो अक़लियतें हैं उनको भी हक मिल रहे हैं। और जहाँ पे जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। हम इतने ही रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो आपने कराची के अंदर देखा 2 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए, आपने जड़ावाला के अंदर देखा पूरी की पूरी बस्ती हमने क्रिश्चियनों की जला दी। वो जो मामलात होते हैं उसमें जो ना बेसिकली ये जो नॉर्मल तबके के लोग हैं इनका नहीं है, ये मुखालिफ एजेंसियाँ जो होती हैं ये आपस में इनके इंतशार फैलाने के लिए, इनको आपस में लड़ाने के लिए, इनके झगड़ा पैदा करने के लिए ये ऐसा करवाती हैं। इसमें बड़े बैरूनी ताकतें हैं जो इसमें जो ना काम में अमल दखल कर रही हैं और जिनकी वजह से ये पाकिस्तान में ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। वरना हम में ऐसा
नहीं है कोई मसला जो ना हम मुसलमान और यही बात तो इंडिया भी तो कर सकता है कि भाई हम में ऐसा मसला नहीं है, बैरूनी ताकत है यहाँ पर। अगर बाहर से कोई फॉर एग्जांपल क्या अमेरिका के लोग आकर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के फसादात कर रहे हैं, हम तो पाक साफ है, ये बात तो वो भी कर सकते हैं। हम हमारी गलती, हमारे मिस्टेक सबसे बड़ी ये है कि हम अपने ब्लेम्स अदर दूसरों पर डालते हैं, हम अपनी गलतियां नहीं मानते। अगर हम अपनी गलतियां मान लिया होता ना तो आज पाकिस्तान भी एक डेवलप कंट्री होता, जिस तरह से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। मुसलमानों की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात करें ना। आप सिर्फ जस्ट मुसलमानों को सेटिस्फाई जो ना उनको जस्टिफाई ना करें, नॉमिनेट करें, क्योंकि मुसलमान यहाँ पे हम मुस्लिम और ईसाई सब एक हैं, ये सब पाकिस्तानी मैं हैं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंडीशंस आपने अपनी हमारी बताई, मेरे और आपके बताई, जो कि गवर्नमेंट ने कर रही है इस टाइम, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की भी यही कंडीशन होते होंगे? हिंदुस्तान में मेरा सवाल ये है। इसकी लाठी उसकी बहस है, आप माने ना माने दुनिया के अंदर अब भी जंगल का कानून है। आपके पास पावर होगी, आपके पास पैसा होगा, आप पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को, आप पूरी दुनिया के पावर को अपनी मुट्ठी में करके आपके हाँ या ना से पूरी दुनिया चलेगी। आप इस बात को चाहे डिनाई करें, मेरे देखने वाली ऑडियंस इस बात को जरूर मानेगी कि पैसा इज द पावर। आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत भी नहीं है, आपके पास पावर भी नहीं है। आज दुनिया में यही हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जितने भी हैं, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है। अगर हम सारे के सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुसलमानों पे हमला कर ले। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा ऐसी बात नहीं है। अब मेरे मोहतरम में बुजुर्ग है, पाकिस्तान के पास क्या कुछ नहीं है, एटमी पावर है ना। आज पूरी दुनिया, तुर्की, फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं कर रहा। इसके अंदर सऊदिया अरेबिया, उसके बाद अरब, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? पैसा नहीं है, गरीब है, दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं, यही वजह है कि नहीं है? समझे आप मेरी बात समझे कि हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, सारे के सारे अमेरिका के बॉन्ड हुए पड़े हैं, डरते हैं क्यों हुए? पैसे के लिए हुए ना। हाँ